हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि रीडिंग में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। मुझे जैसे ही स्टार्ट किया मुझे 11 नंबर दिखा, तो डेफिनेटली कुछ लोग जो हैं अपनी फेमिनाइन साइड को एम्ब्रेस करने में लगे हुए हैं, और कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग आई है। कुछ लोगों के दिमाग में कुछ क्रिएटिविटी आ चुकी है, उसको इम्प्लीमेंट में लाने की वो कोशिश में लगे हुए हैं, और कुछ लोग एक्सपेक्टिंग हैं। जो लोग एक्सपेक्टिंग है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और लेट्स सी कि देखते हैं कि क्या ऐसी चीज़ आई है। और एक चीज़ और कि कुछ लोगों को डिवाइन ग्रेस मिलने वाली है, और कुछ लोगों को मिल चुकी है यहाँ पे। और आपको कुछ यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक हो सकते हैं। कुछ जो है नेक्स्ट लेवल अप हो चुके हैं, तो उनकी नेक्स्ट लेवल की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो गई है आज से। और मुझे 111 दिखा, तो ये बिग यस है, बिग कंफर्मेशन है। सो यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, तो वही मैं कहूँगी न्यू बिगनिंग स्टार्ट हुई है, मैंने कहा। और जिन लोगों के लाइफ में जो लोगों को लग रहा था कि बहुत बर्डन है, अब सहन नहीं हो रहा है, तो आज के दिन उनके सर से सारा बर्डन जो है हट गया। और कहीं ना कहीं जिस बर्डन की वजह से वो परेशान थे और एग्जॉस्ट हो रहे थे, तो वो बर्डन भी हटा और एग्जॉस्ट होना भी ख़त्म हुआ, और कहीं ना कहीं जो हीलिंग की रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी हो गई है। दी एम्प्रेस की एनर्जी उसी के बाद है। कहीं ना कहीं बर्डन कम होने की वजह से वो अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान पाए हैं। जो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे, या फिर अपने आप को पहचान नहीं पा रहे थे। तो ऐसी वाइब्स यहाँ पे आई हैं, तो कुछ लोगों ने अपने आप को पहचान लिया है, खुद से कनेक्ट हो चुके हैं। थोड़ा सा डर जो अंदर है वो चीज़ धीरे धीरे हट जाएगी जब आपकी हीलिंग ऑलरेडी चल रही है यहाँ पे। तो जैसे ही आपकी हीलिंग कंप्लीट होगी, आपके अंदर का डर जो थोड़ा बहुत भी है बचा, वो हट जाएगा। जो झिझक है, हेजिटेशन है, वो सारी चीज़ें हट जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी बहुत अबंडेंट हैं, और अब तक आप फील ही नहीं कर पा रहे थे कि आप कितने अबंडेंट हैं। तो आपको आपकी अबंडेंस की पता चलेगा कि आप कितने अबंडेंट हैं। यहाँ पे आप पैसों के मामलों से लेकर आपकी सारी लाइफ में जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी फुलफ़िल हो चुकी है। बस ये आपको समझने की देरी है। गोल्डन हेयर दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं गोल्डन ऑरा कुछ लोगों को मिला है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं डिवाइन टच, मैंने कहा पहले ही डिवाइन ग्रेस मिल चुका है। तो यहाँ पे आपको डिवाइन ने टच किया है, कुछ लोगों को डिवाइन ने टच किया है। उनको पता है कि उन जो भी जिन भी डिवाइन को मानते हैं, उनका हाथ, उनकी ब्लेसिंग उनके साथ है। और मुझे एक चीज़ याद आ रही है, मैंने कहीं पे सुनी थी, डिवाइन इन मी, मी इन डिवाइन। तो कुछ इस तरीके से डिवाइन के साथ मिलाप हुआ है कि डिवाइन उनके अंदर है और वो डिवाइन के अंदर। तो यहाँ पे मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और उन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद ये जो डिवाइन के साथ यूनियन है वो अचीव कर लिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप कहीं ना कहीं डिवाइन की ऊर्जा में आ चुके हैं, और अब आपकी जो लाइफ है, अब तक दूर से चीज़ें जो दिख रही थी, अब वो ऑटोमेटिकली आपके करीब आ रही हैं। विद इन 3 months यू डोंट रियलाइज़ वॉट एवर, वर्ड ही नहीं मिलते मेरे इसमें मेरे उसमें, पता नहीं क्यों आप शायद इतने झिझक रहे हैं, या मेरी वोकैबलरी ख़राब है। इट डज़न्ट मैटर, बट द थिंग इज़ कि आप
जो है वो सब चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं जो आपने चाहा था कभी। आपकी लाइफ पूरी की पूरी बिल्कुल परफेक्ट लाइफ में कन्वर्ट हो रही है विदिन 3 मंथ्स। ये मैंने 3 मंथ्स का है, तो कहीं न कहीं ये 3 मंथ से पहले हो जाएगा, क्योंकि जहाँ तक एम्प्रेस की बात है, उसे सिर्फ़ अपने जो है अपने आप को समझना होता है, अपनी वैल्यू को समझना होता है। तो आप जितनी जल्दी आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें आपके साथ आ जाएँगी जो आप चाहते थे अपनी लाइफ में। द 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। कहीं न कहीं 10-10 की ऊर्जा है यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग तो है, और बहुत ही मेजर न्यू बिगनिंग है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो रही है। फिर से 11 नंबर दिखा, तो ये कन्फर्मेशन मैं मानूँगी, जिसको विश मांगना है विश मांग लो, ये पूरी होगी इस टाइम पे। और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफ़िनेटली आप अब जो लोग सिंगल थे वो सिंगल नहीं रहेंगे। ऑलरेडी आपके पास सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे जो लाइफ आप एंजॉय कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है। कुछ लोगों को घर मिल रहा है, और ऐसी घर कहूँ या फार्म हाउस कहूँ, वहाँ पे आप जा सकते हैं। कुछ लोग अपने फार्म हाउस में रहने जा सकते हैं, कुछ लोग नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ लोग अबंडेंट लाइफ क्या होती है उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं यहाँ पे। 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे यही सब दिख रहा है यहाँ पे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे फ़ीमेल एनर्जी बहुत है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि अभी तक 3 फीमेल्स आ चुकी हैं, तो कहीं न कहीं त्रिदेवियाँ की ब्लेसिंग जो है वो आपके सर पर है, वो आपके साथ है हमेशा। कभी भी जब आप प्रे करें तो थोड़ा-सा हाथों को जैसे सुबह उठते से हाथों को यूँ मलते हैं फिर आँखों में लगाते हैं, वैसे ही जब भी आप प्रे करें तो ऐसा करेंगे तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी। यहाँ पे कुछ सिचुएशन है जिसकी वजह से शायद परेशान थे, तो मैं कहूँगी वो सारी सिचुएशन जा चुकी है, सिर्फ थोड़ा-सा धुआँ बचा है, वो भी क्लियर हो जाएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की मैं बात करूँ तो कहीं न कहीं यहाँ पे वो अपने कुछ लोग अपने पावर में आ रहे हैं, कुछ लोग अपनी क्रिएटिविटी को समझ पा रहे हैं, कुछ लोग अपने पैशन को लेकर बहुत ही शिद्दत दिखा रहे हैं और उसको आगे लेके जा रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पे एक ऐसी अथॉरिटेटिव पोजीशन में आ रहे हैं। फीमेल एनर्जी है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे मुझे फ़ीमेल ही दिख रही हैं, तो कहीं न कहीं कोई फ़ीमेल हैं जो उनको एक बड़ी अथॉरिटेटिव पोजीशन मिल रही है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि कांग्रेचुलेशंस फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, देन मैं यहाँ पे कहूँगी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बढ़ने वाली है, क्योंकि आपके अंडर जो लोग आने वाले हैं उनको आपको गाइड करना है, और कहीं न कहीं जो आपकी पैशनेट एनर्जी है, जो करिश्मा है, पर्सोना है आपका, उससे वो काफ़ी प्रभावित भी होंगे। और हो सके तो थोड़ा-सा अगर आप दूसरों को और इम्प्रेस करना चाह रहे हैं तो अपने थोड़े से जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुद नहीं पसंद हो, चाहते हैं कि वो चेंज होना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी पर्सोना पे थोड़ा-सा प्रभाव पड़ता है, तो उसको डेफ़िनेटली चेंज कीजिए, क्योंकि आने वाले 1 मंथ में आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं थ्रू योर एटीट्यूड, थ्रू योर वर्क, थ्रू योर यहाँ पे कुछ हिडन है जो अभी रिलीज़ नहीं हो रहा है, वो 1 मंथ में आपको पता चल जाएगा। जिनके भी पास जो गिफ्ट उनको मिलने वाला है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में और आगे बढ़ेंगे। सनफ्लावर मुझे फिर से दिख रहा है, तो सनफ्लावर किसी का फेवरेट
फ्लावर हो सकता है, या फिर लेना चाह रहे हैं, अपने घर लेके आना चाह रहे हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन मार्केट तो जाइए। वो क्या कहते हैं उसे, किडन कि कौन सा गार्डन कहते हैं, आई डोंट नो, या वर्ड नहीं आ रहा। आज मैं वर्ड भूल रही हूँ। तो शायद आप बोलते बोलते आपकी जो वर्ड है वो रह जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने वोकैबुलरी में या कम्युनिकेशन स्किल में काम करना है। शायद आप बोलते नहीं हैं, इसलिए वर्ड बीच बीच में रह जाते हैं। अगर ऐसा है तो कोशिश कीजिए कि आप कंटिन्यू मतलब बोलें। कंटिन्यू मतलब 24/7 नहीं, बट बोलें। जो रेगुलर बेसिस में बोलने की ज़रूरत होती है उसको उतना बोलना ही चाहिए। तो वो जो वर्ड की जो हेरा-फेरी होती है वो होना बंद हो जाएगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपको अब फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टैंड स्ट्रॉन्ग वाली चीज़ें यहाँ पे आई है। डेफ़िनेटली आप बहुत टाइम से अपने लिए फ़ाइट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये वॉन्ड्स जो हैं, 6 वॉन्ड्स इस आपके अगेंस्ट नहीं है, आपके साथ हैं। तो कहीं न कहीं लोग आपके साथ आ रहे हैं अब, और आपको इसमें बिलीव रखना है, फ़ेथ रखना है, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी को भी लोग अब पहचान रहे हैं। आपके जेन्युइननेस को अब लोग पहचान रहे हैं और आपके साथ आ रहे हैं, आपके फ़ाइट में हेल्प करने। आपका कुछ एक मुद्दा हो सकता है जिसको लेके आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो लोग नहीं मिल रहे थे आपको सपोर्ट करने वाले, तो वो आपके सपोर्ट में अब लोग आ रहे हैं। ऑफ़ कोर्स कुछ लोगों की लाइफ़ में 1-2 लोग आ चुके हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे 7-7 की ऊर्जा बहुत है। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया, 7 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कुछ लोग यहाँ पे फ़ेथ खो रहे थे 7 ऑफ पेंटिकल्स से, तो वो चीज़ें आपको ये कह रही हैं कि फ़ेथ खोने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी 7 ऑफ वॉन्ड्स आया और मैंने कहा लोग अब आ रहे हैं आपकी मदद के लिए, तो आपकी जो रुकावट थी जिस वजह से आप वेट कर रहे थे वो भी हट रही है, और आपके वेट का जो टाइम है वो भी गया। अब आपको जो डिज़र्व करते हो आपकी जहाँ मेहनत लगी हुई है, जिस वजह से आप वेट कर रहे हो, वो मेहनत आपकी काम आएगी अब। और आपका जो वेट करने का जो टाइम था वो चला गया, अब आपको फल मिलेगा। मेरे आज वर्ड्स बिल्कुल गायब हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि कुछ लोग यहाँ पे नर्वस हो जाते हैं। दैट्स व्हाई जब नर्वस होते हैं तो वो अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मैं कहूँ थोड़ा-सा मैं यहाँ को कहूँगी कि नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। आप उन लोगों के लिए डरते हैं जो ऑलरेडी डर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है ऐसा डरने का, ठीक है, नर्वस होने का, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ कोई ना कोई डर रहता है। भले ही वो कितने भी बड़े पोजीशन में हो, तो भी उसके अंदर डर रहता है। भले ही वो काम रेगुलर बेसिस में सेम चीज़ कर रहा है, बट फिर भी 0.001% का डर तब भी रहता है। तो यहाँ पे जो लोग नर्वस हो रहे हैं, दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं और डर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कहूँगी खुद पे भरोसा रखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपको सुनने के लिए, आपके काम को सराहने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आ चुके हैं, और वो आपको उभरता हुआ सितारा मान चुके हैं, और आपको ही समझना है कि आप ऑलरेडी शाइन करने के लिए बने हो। यहाँ पे मैं ऐसे बोलने वाली थी, शाइन करने के लिए बने हो बॉस। तो कहीं न कहीं कुछ लोगों को बॉस की पोजीशन मिलने वाली है यहाँ पे। मैंने डर का इसलिए एग्ज़ाम्पल दिया
देखिए एग्ज़ाम्पल मेरे पास आ रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो सूटेबल एग्ज़ाम्पल है कि नहीं। बट ये लाइफ की बहुत बड़ी रियलिटी है। कितना भी कॉन्फिडेंट बंदा या बंदी क्यों ना हो, अपने काम में महारत क्यों ना हासिल किया हो, लेकिन जब सामने प्रेज़ेंट करने की बात आती है सबके सामने, तो सबकी थोड़ी ना थोड़ी बैंड तो बजती ही है। तो उसके लिए जो नए हैं उनको खुद को छोटा समझने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर आपके नॉलेज में पकड़ है तो आप भाई क्या कहना चाहिए, एक वर्ड आया था, बिल्कुल फ्लिप कर गया, मतलब बिल्कुल स्लिप कर गया। आप उस मैदान के राजा बन जाओगे, या मैं कहूँगी कि आप उस टाइम पे जब कोई काम नहीं कर रहा था, तब सचिन तेंदुलकर ने छक्का लगा के पूरा गेम जिताया था। वैसा काइंड ऑफ चीज़ हो सकता है आपके साथ। यहाँ पे क्रिकेट की बात आई तो शायद आपको क्रिकेट बहुत पसंद है और सचिन तेंदुलकर आपके फेवरेट प्लेयर हैं, तो डेफ़िनेटली आप बहुत एडमायर करते हैं, तो उनसे सीखिए। जब बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ उन्होंने काम किया था, तब उन्होंने अपनी धाक जमाई थी, तो वैसी ही धाक आप अपनी लाइफ में जमा सकते हो। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंट बना के रखिए, कॉन्फिडेंस बना के रखिए और अपने काम को प्रेज़ेंट कीजिए। क्योंकि आप जब बोलना स्टार्ट करेंगे ना, आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो रिदम बन जाएगा, क्योंकि आपने सारा कुछ ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं, आप उस चीज़ को घोट के पी चुके हो। अब ये प्रोजेक्ट है क्या है वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हो, बट ये एग्ज़ाम्पल की तरह मैं बता रही हूँ। आप अपने एरिया के महारथी हो, तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, ओके। कुछ लोग जो हैं यहाँ पे घर बनाने के लिए कुछ लोगों से मीटिंग कर सकते हैं। काफ़ी टाइम से वो सोच रहे थे ये करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आई थिंक 3 साल से, बट यहाँ पे कुछ रीज़न थे। आप शायद कुछ ग्रह नक्षत्र की वजह से रुके हुए थे, तो उस वजह से आपने वो चीज़ बंद कर दी थी। तो आपके फेवर में ये चीज़ें आ रही हैं, तो आप फिर से घर के घर के लिए आगे प्रोसीड करना चाह रहे हैं, तो वो आपके फेवर में है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि थोड़ा-सा ग्रह नक्षत्र को बाद में देखिए। आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, उस पे ध्यान दीजिए। अगर घर है तो घर पे ध्यान दीजिए। अगर घर के लिए आप रियली में आप घर चाहते हैं और अच्छे घर चाहते हैं, तो यहाँ पे 3 दिन में कुछ आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है इसके रिगार्डिंग। तो शायद आपकी बात किसी से हुई है, बट आई डोंट नो वहाँ से मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बट 3 दिन में कुछ अच्छा आपको देखने को या चीज़ें आपके फेवर में आएंगी घर से रिलेटेड। नाइट ऑफ कप्स आया, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कुछ लोग पानी नहीं पी रहे हैं, और थोड़ा-सा मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपको थोड़ा कुछ लोगों को पसलियाँ होती हैं ना, वो उस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, लेफ़्ट साइड। अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, तो वो देखिए कि ये मतलब एक्चुअल में, क्योंकि आप शायद इग्नोर कर रहे हैं, लाइटली ले रहे हैं, या फिर बहुत पुरानी चोट है तो अब फिर से दर्द बढ़ रहा है। ये थोड़ा-सा आपको देखने की ज़रूरत है। और तो यहाँ पे आपको डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है।
वहाँ पे अच्छा इलाज भी हो जाएगा और आपको हीलिंग भी मिलेगी। ये चीज़ आपको आपके किसी पहचान वाले ने बोली थी, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं। बट इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए, ये राइट टाइम है। आपको एक बार कंसल्टेशन तो लेनी ही चाहिए इसके रिगार्डिंग। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे ऐसा कोई बोल रहा है कि मैं बोल बोल के थक गई, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैं अगर आपकी वाइफ़ या आपकी सिस्टर या आपकी मम्मी या आपकी कोई गर्लफ्रेंड ऐसा कुछ वर्ड आया हो, तो मतलब जो भी फीमेल एनर्जी है, अगर आपको किसी फाइनेंशियली आपको गाइड कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, 1 साल से किसी चीज़ को लेके कह रहे हैं, कुछ शायद आपको देना चाहते हैं, आप बिज़नेस ओपन करना चाह रहे हैं, तो वो आपको फ़र्स्ट अमाउंट देना चाहते हैं और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको वहाँ पे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। पैसे एक्सेप्ट नहीं कीजिए, लेकिन उनके गाइडेंस को ज़रूर सुनिए और उस पे अमल कीजिए, क्योंकि प्रॉफ़िट आ रहा है। उनकी एनर्जी आपको आगे पुश करेगी, ग्रोथ लेके आएगी, और कहीं न कहीं जो आपके ऑब्स्टेकल्स बने हुए थे, वो धीरे-धीरे रिमूव होते जाएंगे। यहाँ पे टाइम का कोई सिनेरियो नहीं है। पेंटिकल्स की एनर्जी है, स्लो एनर्जी है, लेकिन काम आपको करना है, क्योंकि आप ही स्टॉप वाले पोजीशन में है, खुद को स्टॉप किया हुआ है। या तो आप सुनना नहीं चाहते, या जो भी रीज़न है वो आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने जो आर्मर पहना हुआ है, उनके हेलमेट जो पीछे जो ये है ना, कुछ है यहाँ पे, तो वो मुझे बालियाँ जैसी दिख रही हैं। बालियाँ मीन्स वो गेहूँ की बालियाँ जो होती है ना, वैसा कुछ। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, तो आपका पैसा जो है वो दुगना मिल सकता है। ये आपको ऑलरेडी बोला जा रहा है, बट आप किसी और ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। कुछ लोगों को बैक पेन हो सकता है, या हार्ट चक्र के आजू बाजू दर्द हो सकता है, बैक साइड। तो मैं कहूँगी कि आपका हार्ट चक्र है जो एक्टिवेट हो रहा है, तो डरने वाली ज़्यादा बात नहीं है यहाँ पे। जो बैकबोन होती है ना, जहाँ हार्ट चक्र का एरिया होता है, जस्ट उस एरिया पे अगर हो रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सडन दर्द हो रहा है ना अभी, मतलब एकदम से थोड़ा 1 दिन के लिए रहता है, आधे घंटे के लिए रहता है, ऐसा कुछ अगर ऐसा हो रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े से, मैं कहूँगी कि आपको अपने इमोशंस को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ताकि जो आपके हार्ट चक्र ओपन हो रही है तो उसमें जल्दी रिकवर हो जाए, मतलब हीलिंग और अच्छे से हीलिंग हो जाए। आप काफ़ी चीज़ों को दिल में लगा के रखे हुए हैं और किसी को शेयर नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई वो जो पेन है वो हो रहा है। तो कभी एकदम से आपको रोना आ सकता है, किसी भी वजह से, वो छोटी सी बात भी हो सकती है, या सडन आप कुछ चीज़ देखेंगे और कनेक्ट कर होंगे आप किसी चीज़ से। सीरियल हो सकता है, सॉन्ग हो सकता है, व्हाटएवर जो भी जिस
भी चीज़ से आपका कनेक्शन होगा और आपके आँसू बिल्कुल सारे रिलीज़ हो जाएँगे, मतलब बहुत अच्छे से रो लेंगे और आपको हल्का महसूस होगा, कुछ लोगों के लिए, है ना। फूल की एनर्जी है, मैंने काट तो रख दिया, लेकिन फूल की एनर्जी है तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो गो विद द फ्लो वाली सिनेरियो है ना, आपके हार्ट चक्रा हील होने के बाद ही आ पाएगी, और उसमें डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, और कुछ लोग रियली में शून्यता में समाहित हो रहे हैं यहाँ पे। अल्टीमेट अवेकनिंग जिसे कहते हैं, ये मेरे लिए तो है, और लोग भी यही कहते हैं शायद जो स्पिरिचुअल जर्नी में है। जो लोग के चाह रहे हैं कि मेरे को स्पिरिचुअल नॉलेज कितनी है, तो मैं यहाँ पे देखो, नॉलेज ऐसी होती है कि जितना ढूंढना चाहो उतना आपके अंदर रहता है, लेकिन आप जब कनेक्ट करते हो ना आपके सोल से या आपके रियल सेल्फ से, तो वो धीरे धीरे करके बाहर आती है। तो मैं भी प्रोसेस में ही हूँ और मुझे 616 दिखा। तो यहाँ पे कुछ लोग जो हैं सोलमेट की जर्नी में हैं, तो अब सोलमेट आपके साथ आ रहे हैं, और आपके लिए कुछ लोगों के लिए लव ऑफ़र आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए सोलमेट उनकी जर्नी में हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। हाँ, लव ऑफ़र ऑब्वियसली सोलमेट की तरफ से भी आ सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ही हो, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि एक ट्विन फ्लेम जर्नी भी होती है, सोलमेट जर्नी भी होती है। तो सोलमेट्स जो होते हैं हमारे फैमिली की तरह होते हैं, जो हमें आगे बढ़ाने में सपोर्ट करते हैं, जो रियल फैमिली मेम्बर होते हैं, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या फिर रियल लाइफ में, 3D लाइफ में, जो आपको सपोर्ट करता है, जेन्यूनली आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है, वो आपका सोलमेट है, जिसकी वजह से आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जिनको नहीं पता था उनके लिए मैसेज है। डेफ़िनेटली यहाँ पे मुझे कुछ लोग भोले बाबा के भक्त हो सकते हैं, ख़ासकर मेल एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे बाघ वाली ये जो ड्रेस है ना, पहली बार ड्रेस पे नज़र गई मेरी यहाँ पे, ये जो मस्कुलाइन ने जो ड्रेस पहनी है, मुझे बाघ की एनर्जी आ रही है। तो कहीं न कहीं वो बाघ की एनर्जी में है। बाघ टाइगर को कहते हैं, आई थिंक टाइगर या लॉयन को, मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ इस चीज़ को लेके। तो जो ड्रेस है उस हिसाब से तो टाइगर है, और उसी को शायद बाघ भी कहते हैं। बाकी आप देख लीजिए अपने हिसाब से, राइट। सो एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, तो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, अभी आप उस स्ट्रेंथ में हैं, तो उसका फ़ायदा उठाइए और अपने अपने अच्छे के लिए काम कीजिए, और साथ में हीलिंग आ रही है। कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड आपको मिल रहा है, जिससे आप उभर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, अपने अपने कप्स शेयर कर रहे हैं, और ये जो यहाँ से हैंड इस तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको वो सपोर्ट मिलने वाला है, जिसको आप जो सपोर्ट आप चाह रहे थे वो हेल्प मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जो लोग एंजल्स को मानते हैं, बाघ बोला, शेर बोला, तो यहाँ पे जो एंजल्स का सर है, वो भी एंजल का जो सर है वो भी बाघ उसमें है। नरसिम्हा जी कोई कह रहा है, तो डेफ़िनेटली कुछ लोग नरसिम्हा जी को मानते हैं, तो हाँ, डेफ़िनेटली येस, उनकी एनर्जी हो सकती है, क्या है भी। और डेफ़िनेटली अगर आप मानते हैं तो उनकी एनर्जी होगी ही, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, साथ में हीलिंग चल रही है। तो यहाँ पे बॉन्ड आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। अब जितने भी लोग आएंगे ना आपकी लाइफ में, ऐसे लोग ही टिकेंगे जिनके साथ आपकी अब
रेस्ट ऑफ द लाइफ बॉन्ड बहुत अच्छी होती जाएगी। सिर्फ वही लोग टिकेंगे, बाकी लोग आएंगे और चले जाएंगे। 4 ऑफ कप्स है तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि कुछ नहीं कहो, जिस स्थिति पे हो ना अभी वैसे ही रहो। सैड एनर्जी में हो तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको इवेल्युएट करने की ज़रूरत है कि आप सैड क्यों हैं। किसी को ब्लेम नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 3 कप्स नीचे रखे हुए हैं और 1 कप डिवाइन दे रहा है। तो यहाँ पे आप खुश ही नहीं होना चाहते। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है। तो ये जो आपके पास 4 कप्स है ना, वो सारे के सारे डिवाइन की तरफ से दिए गए हैं और आप उसको लेना ही नहीं चाह रहे हो। तो ये थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। देखो नहीं देखो ये टोटली अप टू यू है। कोई खुश रहना ही नहीं चाहता तो कोई क्या कर लेगा। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। कप्स, टाइगर्स, एंजल्स, ऐसे वर्ड निकल रहे हैं। तो कुछ लोगों को शायद हर वर्ड में एस लगाने की आदत है। तो मैं यहाँ पे आपको ये कहूँगी कि आपके लिए एक ऑफ़र आ रहा है फ़िश कैचिंग का, आई थिंक, या फ़िश से रिलेटेड, या मैं मरीन ड्राइव आया। वो जो आई डोंट नो क्या कहते हैं, जो सेलिंग वाले जो रहते हैं या फिर नेवी वाले जो रहते हैं, उस एरिया पे आपके लिए ऑफ़र आ रहा है। अगर आप उस एरिया पे जॉब सर्च कर रहे हैं या अप्लाई किया हुआ है तो आप, लेकिन शायद जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे आपने रेंडमली सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है, लेकिन जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हैं पोस्ट के लिए, उससे नीचे की पोस्ट आपको मिलेगी। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आगे ग्रोथ अपने आप ही हो जाएगी। प्रमोशन होते ही हैं। डिपेंड करता है कि आप उसके लिए एक्टिव हैं कि नहीं हैं, या आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। ये टोटली अप टू यू है, क्योंकि एक बार अगर आप जाएंगे तो लंबे टाइम के लिए जाएंगे, फिर कम से कम 2-3 साल के लिए। 1 साल बोलने वाली थी, लेकिन 2-3 साल के लिए आप वापस घर में नहीं रह, मतलब घर नहीं आ पाएंगे। तो उस हिसाब से आपको डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। आई डोंट नो ट्रेनिंग होती है कि मतलब उनका आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि किस तरीके से क्या होता है। मतलब अगर आप एक्सेप्ट भी करते हो तो सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, सारे चीज़ें आप देख लीजिए, फिर उसके बाद डिसीज़न लीजिए। लास्ट कार्ड नहीं है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है यहाँ पे। कुछ लोगों को लग रहा था कि ये लास्ट कार्ड होगा, तो ये लास्ट कार्ड नहीं है। रेटिंग ज़्यादा बड़ी हो गई कि हाँ शायद से 33 नंबर दिखा। तो कुछ लोग जो है मस्त मोला वाले एनर्जी में रहते हैं हमेशा, बट अभी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा स्टक वाली स्थिति है। वो मतलब बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं, ऐसी वाली फीलिंग है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। वो एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, एक वो भी वजह है। बट यहाँ पे जो 4 ऑफ पेंटिकल्स के बैकग्राउंड में ब्लैक ब्लैक है और पैर में ब्लैक ब्लैक है ना। तो कहीं ना कहीं आपकी कुछ हैबिट ऐसी हैं जिसकी वजह से आप जो है स्टॉप है। यहाँ पे मैंने कहा कि हर चीज़ को ना
एक अंधविश्वास के जगह पे मत लेके जाया करो या दूसरों को ब्लेम मत किया करो, क्योंकि हम अपनी लाइफ को ही ना कभी-कभी ऐसे चीज़ें सोच-सोच के अपने लिए खुद ऑब्स्टेकल खड़े कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी मैनिफेस्ट मत करो जो आपकी लाइफ को हर्डल में कन्वर्ट कर दे, कि एक कदम लिया और कुछ ना कुछ फिर से ऑब्स्टेकल आ गया, फिर एक कदम लिया फिर कुछ ना कुछ आ गया। तो थोड़ा-सा यहाँ पे आपको आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है, और जो भी चीज़ आपके पास अभी आ रही है ना, उसमें क्या अच्छाई है, वो क्यों हो रहा है आपके साथ, ये उसको समझने की ज़रूरत है। हर चीज़ में अच्छाई को ढूँढोगे ना, तो चीज़ें अपने आप जो है आगे बढ़ती जाएंगी, और जो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना, वो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बट आपको अपने देखने सोचने के तरीके को बदलने की ज़रूरत है। 4 ऑफ पेंटिकल से ऑफ कोर्स अभी थोड़ा-सा टाइट समय चल रहा है, इट्स ओके, वो ये समय भी गुज़र जाएगा, क्योंकि आप आई थिंक किसी सिटी पे शिफ्ट होने वाले हैं, तो उस सिटी में शिफ्ट होते ही से सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी और चेंज हो जाएंगी। और मैंने ये कार्ड उठाया तो किंग ऑफ पेंटिकल्स आया। सी 4 ऑफ पेंटिकल्स से डायरेक्ट जंप कर रहेंगे किंग ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में। इससे बड़ा बिग चेंज क्या हो सकता है। एक कार्ड और लूँगी बस, लास्ट। या डेफिनेटली आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए लकी सिटी हो सकती है जहाँ पे वो शिफ्ट करने वाले हैं, और कुछ लोगों के लिए बचपन की यादें हैं जहाँ पे शिफ्ट करने वाले हैं। तो तो डेफिनेटली जहाँ पे हैं वहाँ से मूव ऑन होइए, क्योंकि आपके लिए खुशियाँ क्या, पैसे बहुत सारे वेट कर रहे हैं जो आपकी झोली में आने वाले हैं। 8 नंबर का कार्ड है, 7 के बाद 8 दिखा मुझे, तो डेफिनेटली ग्रोथ है। लेकिन कुछ लोग बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं चीज़ों से लेके, तो थोड़ा सा ये आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और कुछ लोग इस रीडिंग से बोर हो चुके हैं, क्या ही बोली जा रही है, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। जिनके लिए मैसेज है उनको मैं मैसेज दे रही हूँ, और जिनको ऐसा लग रहा है बोर हो रहे हैं, तो आप इस रीडिंग को आप मत देखिए। मैं क्या ही कह सकती हूँ इसमें, ये तो आपके ऊपर है ना, कि आपको बस प्ले और पॉज ही करना है, या बंद करना है, या डिलीट करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, राइट। ये आपकी मर्ज़ी है। तो वैसे ही अपनी लाइफ की क्या बोलते हैं, लगाम को अपने हाथों पे रखिए, किसी और को मत दीजिए, और आगे बढ़िए और चक दे फट्टे। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जैसा आपको लगे। नहीं लगता कि नहीं लाइक करना है, नहीं शेयर करना है, नहीं सब्सक्राइब करना है, तो बिल्कुल मत कीजिए। सो बिल्कुल आपके ऊपर ही है, चाहे ये रीडिंग हो, चाहे आपकी लाइफ हो। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, और हमेशा हर चीज़ में अच्छा ढूँढने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।